हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर जल संसाधन से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो फ्रेंड्स, धरातल का लगभग 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट है, जल का सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जल का सबसे अधिक प्रयोग सिंचाई के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत में वर्तमान में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जो है हम लोग जल विद्युत से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगेरा किस लिए प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स, यह गंगा नदी की बाढ़ जल को संरक्षित करने के लिए प्रसिद्ध था, जो कि एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र है। नेक्स्ट है, कलिंग, नागार्जुनकोंडा, बेन्नूर और कोल्हापुर में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, कलिंग जो है उड़ीसा का पुराना नाम है, नागार्जुनकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में है और बेन्नूर जो है कर्नाटक में है और कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर हम लोगों को उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। और बेन्नूर कहाँ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कर्नाटक में है और यहाँ पर क्या मिले हैं, तो उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के प्रमाण मिले हैं। हो सकता है कलिंग, नागार्जुनकोंडा या कोल्हापुर के बारे में हम लोगों से पूछा जाए। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील किस सदी में बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स, इसे 11वीं सदी में बनाया गया था। नेक्स्ट है, 14वीं सदी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब का निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड्स, इस तालाब का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा 14वीं शताब्दी में दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में करवाया गया था। किसके लिए करवाया गया था? तो जल की सप्लाई के लिए। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, यह परियोजना जो है सतलुज नदी पर स्थित है। और हीराकुंड परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये महानदी बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट है, बांधों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका वर्गीकरण उसकी संरचना, उद्देश्य और ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। और बांधों का अर्थ होता है जलाशय। नेक्स्ट है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी है? तो फ्रेंड्स, इसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? तो फ्रेंड्स, यह एक गैर सरकारी संगठन है। मूल रूप से यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु वर्तमान में इसका उद्देश्य विस्थापित लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध परियोजना का विस्तार किन राज्यों में है? तो फ्रेंड्स, इसका विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है, कृष्णा गोदावरी विवाद किन राज्यों में है? तो फ्रेंड्स, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कृष्णा गोदावरी विवाद है। और इस विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन करने के बाद हुआ था। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नकारात्मक प्रभाव यह है कि इसके कारण भूकंप, बाढ़, जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाएं क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, इसे गुल या कुल कहा जाता है और यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है पश्चिमी हिमालय में। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए कौन सा तरीका आम था? तो फ्रेंड्स, वहाँ पर छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका जो था वो एक प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स, बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं और अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट है, खादीन और जोहर क्या है? तो फ्रेंड्स, यह वर्षा जल संग्रहण प्रणाली है और ये खादीन जो है वो जैसलमेर में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, टांका क्या है? तो फ्रेंड्स, सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र है जो कि राजस्थान के बीकानेर, फलूदी, बाड़मेर में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, पालर पानी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक जल का सबसे शुद्धतम रूप वर्षा जल को माना जाता है। नेक्स्ट है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में घरेलू जल का लगभग कितना प्रतिशत पूर्ति
छत जल संग्रहण व्यवस्था से होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 25% भाग। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण किसके कारण कम होती जा रही है। तो फ्रेंड्स इंदिरा गांधी नहर के कारण पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण कम होती जा रही है। नेक्स्ट है कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथुर गांव क्यों प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर आज भी वर्षा जल संग्रहण व्यवस्था है और यहाँ पर 200 घरों में आज भी छत वर्षा जल संग्रहण होता है। नेक्स्ट है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है। तो ये मेघालय में प्रचलित है। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु वह राज्य है जहाँ पर वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे हम लोग देख लेते हैं। तलछट एक प्राकृतिक उर्वरक है। जब ये बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुँचती है तो भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। मेटूर बांध किस नदी पर फ्रेंड्स। तो ये कावेरी नदी पर है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर चंबल नदी पर है। सलाल प्रोजेक्ट ये चेनाब नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। हीराकुंड परियोजना महानदी और टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने NCERT 10th क्लास के 3rd चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4th चैप्टर को डिस्कस करेंगे।